Artlist.io. Hello students, welcome back to my YouTube channel EWF. My name is Fazal and today I am going to teach you future indefinite tense. So let's get started. सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूजेज जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ कहाँ पर करते हैं. So if I talk about its uses, so the future simple tense is used for making predictions or stating intention. यानी फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं प्रेडिक्शंस के लिए. यानी जब हम फ्यूचर के बारे में कोई पेशन गोई करें या स्टेटिंग इंटेंशन या कोई अपना इंटेंशन बताए, कोई अपना प्लानिंग बताइए फ्यूचर के बारे में कि कल मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, ये करूँगा और वो नहीं करूँगा. तो इस तरह के सिचुएशंस के लिए, इस तरह की आइडियाज़ को बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं. अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा. पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर nowadays only one and that is will. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट इसके बाद हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल में देखते हैं कि हम किस तरह इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी विल मैरी मी, वो मेरे साथ शादी करेगी. तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम प्लानिंग के बारे या प्रेडिक्शन के बारे में हम बताते हैं. तो यहाँ पर जो भी समझो, प्रेडिक्शन समझो या इसको इंटेंशन समझो, तो शी विल मैरी मी कि वो मेरे साथ शादी करेगी, तो वही यानी प्रेडिक्शन है या इंटेंशन है. जो भी आप इसको समझते हो बिल्कुल सही है. हमने इसका स्ट्रक्चर किस तरह इस्तेमाल किया. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया शी, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है विल, उसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, माई मदर विल रिटायर नेक्स्ट ईयर, यानी मेरी माँ अगले साल रिटायर होगी. तो यहाँ पर भी एक इंटेंशन है, एक प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर के बारे में, अपनी माँ की फ्यूचर के बारे में एक प्रेडिक्शन दे रहा है या एक उसका इंटेंशन बता रहा है. तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है माई मदर, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है रिटायर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है. नेक्स्ट एग्जांपल, वी विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स पर गालिब आएंगे, हम प्रॉब्लम्स को काबू कर लेंगे. तो यहाँ पर भी वही यानी प्रेडिक्शंस आप इसको समझो या इंटेंशन समझो कि वो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स के ऊपर गालिब आ जाएंगे, उसको हैंडल कर लेंगे. तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है वी, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया, फिर इसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है ओवरकम. इसके बाद द प्रॉब्लम्स इज़ एन ऑब्जेक्ट. अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आई विल नॉट फॉरगेट यू, मैं आपको नहीं भूलूँगा. तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया आई, इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद नॉट लगा दिया नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, फिर उसके बाद मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है फॉरगेट, और इसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है यू. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फैमिली, यानी वो आपकी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं लेगी,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। तो यहाँ पर भी इसने एक इंटेंशन की बात की है और इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है शी, उसके बाद विल का इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया टेक, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर दिया है। नेक्स्ट वन एग्जांपल, शी विल नॉट फॉलो यू, वो आपको फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें भी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद नॉट लगा दिए, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलो और उसके बाद ऑब्जेक्ट इन यू। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे कि हम आमतौर पर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल, से विल यू गो टू विलेज बाय ट्रेन, क्या आप गाँव ट्रेन के ज़रिए जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने विल का इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। उसके बाद हमने यू यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, विल शी वेट फॉर मी, क्या वो मेरा इंतज़ार करेगी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट शी का इस्तेमाल किया, फिर उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, विल दे टेक एडमिशन इन कराची यूनिवर्सिटी, क्या वो लोग कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट दे का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है टैग, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। एक बात, अगर आप WH क्वेश्चन लगाना चाहो, WH क्वेश्चन वाला सेंटेंसेस बनाना चाहो तो वो बहुत सिंपल है। शुरू में सिर्फ WH क्वेश्चन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब से पहले और बाकी स्ट्रक्चर वही इंटरोगेटिव वाला होगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट वन एग्जांपल, हु विल विन द मैच। इसके बाद व्हाट विल वी डू नेक्स्ट वीक। तो इन सब सेंटेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने WH क्वेश्चन व्हाट लगाया, हु लगाया, व्हाट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है विल, उसके बाद मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर दिया है। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बहुत इजी था, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हो तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप